गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया तोमर में। और सुबह के बज रहे हैं 5:15। मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन। चाय रेडी है, बस टिफ़िन के लिए बना रही हूँ मैं आलू और प्याज की सब्ज़ी। तो बस थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी प्याज ली है, थोड़ी सी हरी मिर्च ली है और आलू भी मैंने काट के रखे हैं वो लिए है। थोड़ा एक टमाटर डाला है। बस सिर्फ एक टिफ़िन के लिए ही सब्ज़ी मतलब चाहिए, और थोड़ी बहुत बच जाएगी सो हम घर पे खा लेंगे। इन्होंने चाय ली और चाय पी। जब तक ये चाय पिएंगे तब तक इनका टिफ़िन रेडी हो जाएगा। ये सब्ज़ी क्या है ना, झटपट बन जाती है, इसलिए ऐसी सब्जियों को ही मैं सेलेक्ट करती हूँ जिससे ना जल्दी से बन जाए और टाइम भी नहीं लगे और इनका टिफ़िन जल्दी से रेडी हो जाए। एक्चुअली सारे दिन की टेंशन ना ख़त्म हो जाती है अगर टिफ़िन ये ले जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं रहती है, खाया कि नहीं खाया, ये सब्ज़ी रेडी है। तो बस मैं पराठे इनके लिए 2 पराठे सेक दूँ। सिर्फ सुबह में सिर्फ ये 2 पराठे लेके जाते हैं, तो मैं फटाफट 2 पराठे बना रही हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना चाहती थी कि मेरे मतलब फाइनली मेरे पास एक गुड न्यूज़ आई है जिसे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। आगे ब्लॉग में आपको ज़रूर पता चलेगा कि किस चीज़ का सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं, किस चीज़ की खुशी है मुझे इतनी। पर मैं थोड़ा अपने हस्बैंड से नाराज़ हूँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है ना, मुझे मनाना है कुछ। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे जो आपको ब्लॉग में देखने को ही मिला है कि हमारे पड़ोस में है ना भगवत गीता हो रही थी, श्रीमद् भगवत गीता का कथा पाठ हो रहा था। तो उसका जो भंडारा था ना, उसी दिन ही ये मतलब खुशी हमारे पास आई, तो हम उसको उसी दिन सेलिब्रेट करना चाहते थे। लेकिन जो भंडारा है ना काफ़ी टाइम तक चला और उसकी देख रेख भी ये लोग कर रहे थे, मतलब मेरे देवर है, मेरे हस्बैंड है। तो उस चीज़ को हमने नहीं सेलिब्रेट किया, क्योंकि आज जब हम लोग जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं तो हमें पता होता है कि जब तक हमारी पूरी फैमिली ना हो तो हम कुछ भी सेलिब्रेट करना पसंद नहीं आता है। खैर हमारा बच्चा चाह रहा है कि जल्दी काटो जल्दी काटो। सुबह के 6:30 बज रहे, मतलब 5:30-6 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो मम्मी तो है ना काटते, तो पर मम्मी है ना चली गई थी घूमने, भैया है ना फ्रेश होने गए थे, तो हम कैसे काटते। इसलिए अब हम ये शाम के 5 बज रहे हैं सीधे डायरेक्ट। तो ये ड्यूटी से आ गए हैं तो बेटू केक निकाल के लेके आए हैं, मम्मा आप केक काटो। फाइनली उससे इंतज़ार नहीं हो रहा है। एक्चुअली बच्चे होते हैं ना जिनसे सब्र नहीं होता है, इंतज़ार नहीं होता है। बच्चे तो सभी घर में एक जैसे ही होते हैं, वैसे सेम हमारे घर में भी वैसे ही बच्चा है। तो उससे सब्र नहीं हो रहा है कि जल्दी से केक काटो। फाइनली सभी बच्चे एक्साइटेड हैं हमारे घर में, मतलब सभी लोग खुश है। किस चीज़ का खुशी के लिए केक कट रहा है वो मैं आप लोगों के साथ अब फाइनली बता ही देती हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम में फाइनली 100K हो गए हैं, मतलब इंस्टाग्राम फैमिली मेरी 1 लाख हो गई है। तो उस चीज़ का ये सेलिब्रेशन है। और मेरा नाम वाम है ना थोड़ा मिट गया था भैया, एक दिन पहले ही केक आ गया था, बट कट आज रहा है, मतलब सेकंड डे कट रहा है। तो उसको है ना प्लीज़, फाइनली अब हमारी सारी फैमिली इकट्ठी है तो अब हम इस केक को है ना कट कर रहे हैं। हमारी सारी फैमिली खुश है, मतलब मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे देवर, मेरा भांजा, मेरे बहन, मेरे हस्बैंड, सब लोग, मेरे बच्चे, सभी लोग खुश हैं। मेरा खुशी में तो मेरे हस्बैंड ने ना जो वो होती है ना ये जलाने के लिए, वो उसको है ना उल्टा ही लगा दिया। तो वो इसका नाम नहीं आ रहा है मुझे, तो सॉरी आप लोग देख के समझ जाना। उसको उल्टा ही लगा दिया तो बहुत कैसे देखना जलता है कि नहीं जलता है। फाइनली अब उसको है ना सही है वो देखो मेरे बच्चे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, उसकी चॉकलेट निकाल निकाल के उठा उठा के खा रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा सब्र कर, अब मैं काट रही हूँ, फाइनली तू है ना। तो उसको जलाया तो है बट जला नहीं ढंग से, धीरे धीरे करके जला। इतनी क्या खुशी हो गई थी कि तुम्हें है ना दिखाई नहीं दिया उल्टा है कि सीधा है। पर है ना फाइनली अब मैं मेरे बच्चों के साथ एक एक को काट रही हूँ। देखो मेरी सासू माँ कितनी खुश है, कितनी ज़्यादा खुश है। फाइनली एक्चुअली मेरी मेहनत तो है ही 1 साल की, बट मेरे है ना जो फैमिली वाले हैं ना, अगर ये सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है यार। अगर आपकी फैमिली आपकी सपोर्टिंग है ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो जीवन में। मेरे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया,
और इन लोगों का जो प्यार है ना, बस, और आप लोगों का प्यार, इन दोनों का प्यार मुझे जो मिल रहा है ना डबल डबल, तो बस वही है ना मुझे चाहिए सबका। मेरी बहन कह रही है भाई जीजा जी का भी आशीर्वाद लो, तो मैंने उनका भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि है ना कहते नहीं है मेरा पति मेरा देवता है, सो दैट्स व्हाई वो भी मेरे देवता ही है, मेरे बहुत सपोर्टिंग है। अब फाइनली अब हमारे गणे आज अनंत चौदस है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अनंत चतुर्दशी मतलब चतुर्दशी जो भी कहते हो, तो अब गणेश जी का आज विसर्जन करेंगे हम लोग। फाइनली आज वो दिन भी आ गया। एक दिन वो था जब हम उनको लेके आए थे, और आज वो दिन आ गया है जब हम उनको मतलब उन्हें विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं। तो खुश भी हैं, थोड़े दुखी भी हैं। खुश इसलिए हैं कि भाई इतने दिन हम लोगों ने इनकी सेवा की, हमें इनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। खुश हैं, हमारी फैमिली ने साथ में एक साथ में आरती की, भजन किया। ये हमारे ससुर जी ससुर माँ आरती कर रहे हैं, और मैं और मेरे पति जी आरती कर रहे हैं। फिर फाइनली मेरे देवर और देवरानी ने आरती की, वो आप लोगों को हेलो भी बोलेंगे। और ये मेरा भांजा है, मेरा सबसे छोटा भांजा है ये, उससे 2 बड़े भी भांजे हैं मेरे। मेरे बड़े वाले बेटे ने आरती किया। फाइनली मेरे छोटा बेटा और मेरी बेटी प्यारी सी, ये दोनों आरती कर रहे हैं। फाइनली गणपति बप्पा आशीर्वाद बनाए रखना हमारी फैमिली पर, और जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे आना आप वापस। और बस हम लोग बस आरती गा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, गणपति बाप्पा मोरिया। बस ऐसे करते हुए उनको है ना फाइनली मतलब इनकी आखिरी बार आरती की है इस बार की। और बस आरती करने के बाद ही ये आरती की थाल को लेके गए हैं चारों घर, मतलब घर की चारों दिशाओं में उनका है ना जो जो प्रकाश वो करने। तो वो फाइनली चारों तरफ है ना आरती घुमा के लेके वापस आ गए हैं। और बस अब इसके बाद हम गणपति बाबा को उस स्थान से उठाएंगे और विसर्जित करने के लिए फाइनली खूब मन से भजन करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, खुशी और आनंद के साथ हम उनको उनके स्थान मतलब जो कैलाश हैं वहाँ पे वापस करने जा रहे हैं। कहते नहीं है कि जैसे है ना आप वो हमारे लिए तो मेहमान ही थे, मेहमान को तो जाना ही होता है। सो गणपति बाबा भी फाइनली हमारे घर से अब जाने लगे हैं, तो बड़ा दुख हो रहा है, खुशी भी हो रही है, क्या कह सकते हैं वो। मैंने तो बहुत सारा डांस किया, मतलब डांस भी किया है और खूब भजन भी गाए, मज़ा आता था। एक्चुअली अब है ना खाली, अब घर में खाली जगह देख के ना इतना दुख होता है ना, इतना दुख हो रहा है पूछो। यहाँ मस्ती करते हुए जा रहे हैं, मैं उसमें मेरी बहन से कह रही वाह रे कैमरामैन, ऐसा कैमरामैन हुआ ना तो बस खुद ही खुद दिखाई देगा सारी पिक्चरों में, और है ना और तो कोई दिखाई ही नहीं देगा। तो कह रही मैं आगे हूँ, मैं तो दिखाई दूंगी ही। बस यही हमारी है ना मस्करी चल रही है, और मुझसे कह रही तू हट बीच से, और है ना जीजा जी तो दिख ही नहीं रहे, तुम दिख रही हो। जीजा जी और गणपति बाबा को दिख रहे हैं। तो फाइनली मैंने जो ऊपर टोकरी मतलब सर पे टोकरी ले रखी है, वो हमारे गणपति बाबा का जो इतने दिन के फल फूल जो भी है ना वो है पूजा का सामान, उसको भी हम विसर्जित साथ में ही करेंगे। तो मैं उसको लिए हुई हूँ। और फाइनली वो जो पीछे है वो हमारी माता जी है, जोगड़िया माता जी, यहाँ पे ही हमारी गायें बांधी जाती हैं, और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट पास में ही है। तो बस वहीं पे कूड़ा है, वहीं पे हम विसर्जित करेंगे। पहले मैंने पूजा का जो सामान है उसको भेजा, और हम सब लोगों ने गणपति बाबा के हाथ लगाया, और गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा मोरिया कहते हुए उनको है ना विसर्जित कर दिया कुएं पे। और फाइनली अब गणपति बाबा जी अपनी माता पार्वती के पास पहुंच गए हैं। मैं भी अपने घर पे अब हम लोग भी पहुंचते हैं, तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। फाइनली हमारी माता जी का दर्शन करिए आप, और प्रेम से बोलिए जय माता दी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।